हेलो गाइज, स्वागत है आप लोगों को दिनेश सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो जो बता रहे थे सांख्यिकी, जिसमें था बहुलक बता चुके हैं, माध्यक बता चुके हैं, माध्यक बता रहे थे। तो पहला नंबर का क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 14.3 का पहला नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन अब दूसरा का सॉल्यूशन करेंगे जो क्वेश्चन इस प्रकार होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है अलग है, इसका माध्यक दिया हुआ है और एक्स और वाई भी दिया हुआ है। एक्स और वाई जो है उसका वैल्यू फाइंड करना, ज्ञात करना है। माध्यक है 28.5 है। तो आइए चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सांख्यिकी है। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल है, उसके बाद बारंबारता है। माध्यक निकालना है वही तरीके से। सीएफ कैसे निकाला जाता है, संचयी बारंबारता, वो हम निकालेंगे। तो माध्यक इसका दिया हुआ है, माध्यक है 28.5। तो दिया हुआ है 0 से 10, वर्ग अंतराल जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहीं तक है। अब बारंबारता जो दिया हुआ है उसको भी लिख लेना जरूरी है। 5 है, फिर x 20, 15, फिर y है, उसके बाद फिर 5 है, फिर से एक बार 5x 20 15 y 5। इसका जो जोगफल दिया हुआ है 60 है। मतलब कह सकते हैं कि n जो है स्मॉल n ही लिखते हैं। n जो है, n क्या है, 60 है। अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे इसका। तो माध्यक निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है वो तो पहले भी बता चुके हैं। तो संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालेंगे इसको। तो क्या होगा संचयी बारंबारता, ये तो बताए थे कि नीचे वाला जोड़ते जाना है। तो ये जो डिजिट है, ये संख्या, इससे हम यही रहेगा 5। अब आगे वाला जो होगा जस्ट नीचे वाला उसी तरह करके स्टेप बाय स्टेप जोड़ते जाना है। 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x होगा, या तो फिर x प्लस 5 भी लिख सकते हैं। और फिर 20 जोड़ना है, इसमें से 20 जोड़ना है। तो 20 और 5 25, 25 प्लस x होगा। अब 25 में 15 फिर जोड़ना है, 25 में 15, तो क्या होगा 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस x, ये तो कोई डिजिट नहीं है, ये x है, तो ये तो रहेगा हर सभी में। उसके बाद 40 प्लस x में क्या जोड़ेंगे y, तो 40 प्लस x प्लस y, और यही सब का दोनों का वैल्यू निकालना है। उसके बाद आगे फिर क्या होगा 40 और 5 45 प्लस x प्लस y, ये होगा। अब यहां ज्ञात करना है कि f क्या है, cf क्या है। ठीक है, f cf और फिर l h ये सब फाइंड करना है। उसके बाद फिर फॉर्मूला में बैठाएंगे आगे। तो सबसे पहले f क्या होगा, ये f होगा
इसके सामने वाला, इसके सामने से जस्ट एक अंक ऊपर, मतलब एक स्टेप ऊपर, अंक नहीं, एक अंक नहीं बोला, एक स्टेप ऊपर 20f, ये जो है बारंबारता जो इसमें है, सबसे बड़ी संख्या जो है इसी को मानेंगे 20, तो ये f यही होगा, f वही होगा। उसके बाद जस्ट इसके सामने वाला, इससे एक स्टेप ऊपर CF कहलाता है, 1 2 3, तीसरा नंबर में ये है 1 2 3, तो इससे जस्ट एक स्टेप ऊपर CF ये होगा। उसके बाद F के जस्ट सामने वाला इसी लाइन में, ठीक है, इसी लाइन में यह लिए हो जाएगा निम्न सीमा 20 होगा। H होगा 0 और 10 के बीच में जो अंतराल है H, ये दोनों जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच में जो अंतराल रहता है उसी को H बोलते हैं। तो H कितना हो जाएगा 10। तो सबसे पहले हम लिखते हैं L है 20, H होगा 10, उसके बाद N तो 60 है, तो N/2 क्या हो जाएगा, N/2 60/2 बराबर 30 होगा। CF क्या है, CF है 5 + x, 5 + x। लेकिन यहां ध्यान देना है ये भी कि ये जो है 45 + x + y बराबर कितना आना चाहिए, बराबर ये दिया हुआ है 60, 45 + x + y बराबर 60 होगा, ठीक है। तो ये भी हम आगे लिखेंगे चल करके। तो ये इतना माध्यक तो दिया हुआ है 28.5, और इसमें जरूरी है कुछ f का जरूरी है, f कितना है 20, बाकी सारा हो गया। अब हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं, माध्यक बराबर होगा L + N/2 माइनस CF बार F इंटू H। तो ये दिया हुआ है 28.5। L क्या है 20 है, N/2, N तो 60 है लेकिन N/2 क्या होगा 30 माइनस CF 5 + x, ये अलग ब्रैकेट होगा, बट्टा F क्या है 20 गुने H क्या है 10, दैट इंप्लाइज 28.5 बराबर 20। अब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, प्लस ब्रैकेट को हटाएंगे, इसको 30 - 5 - x, ये गुणा हो जाएगा बटा 20 गुणा 10 है, या तो इसको कटिंग कर सकते हैं, आगे स्टेप में काटेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। इसको रखना है क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो 30 में 5 घटाएंगे, दैट इंप्लाइज 28.5 बराबर 20 प्लस, इसको जब हम घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 - x बटा 20 गुने 10 है, इसको हम काट देते हैं, 10 दूना 20, 2 हो रहा है, दैट इंप्लाइज 28.5 बराबर 20 प्लस 25 - x बटा 2, ये तो कट गया। अब हम इसको निकाल आगे बढ़ाएंगे, फिर ये जो है इसका जरूरत है 45 + x + y, 45 + x + y, ये बराबर 60 है, इसको जरूरत पड़ेगा ये, इसीलिए इसको रखना जरूरी है। अब आगे बढ़ेंगे इसी तरह, इसका अगर भिन्न जोड़ निकाल देते हैं तो अच्छा होगा। 28.5 बराबर, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 गुने 20 प्लस 25 - x बटा 2। अब ये जो 2 है इधर गुना होगा, 28.5 गुने 2
बराबर, यहां गुना करके लिखेंगे 20 दूना 40 प्लस 25 माइनस एक्स। दैट इंप्लाइज इसको गुना करेंगे, ये होगा 57.0 गुना करेंगे तो बराबर, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 40 और 25 कितना होगा 40 और 25 65 माइनस एक्स, 65 माइनस एक्स। दैट इंप्लाइज एक्स क्या है माइनस में है, ध्यान देना है यहां कि एक्स जो है माइनस में है। अब माइनस में एक्स है तो इसको हम इधर ले आते हैं इक्वल के इस साइड, तो ये प्लस में हो जाएगा। 65 यहां प्लस में ये यही रहेगा, इसको यही रखना है। फिर है 57.0 या तो सिर्फ 57 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में है, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, -57। तो x का वैल्यू इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, x का क्लियरली 8 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया 8 आया, यहां ध्यान देना है। फिर x का वैल्यू 8 आया है, लेकिन ये दिया हुआ है 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60, इस समीकरण को लेना है, ठीक है। तो x का वैल्यू बैठाएंगे यहां पर। अब 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60, तो 45 x का जगह पर क्या बैठाएंगे 8 जो आया है वो बैठाएंगे, प्लस वाई इक्वल टू 60। अब यहां क्या होगा 45 और 8 53 होगा, 53 प्लस वाई इक्वल टू 60। अब y में क्या करना है 60 को घटाना है, ओ सॉरी y में क्या करना है, ये 53 जो है y में y का वैल्यू तभी निकलेगा 60 में 53 घटेगा, इधर प्लस है तो उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, -53। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 7, तो y का वैल्यू क्या आ गया 7। तो यही दोनों ज्ञात करना था इसमें, x का और एक y का। तो x और y का वैल्यू निकल गया। यहां हम जांच भी कर सकते हैं x और y बैठा करके, x और y का वैल्यू बैठा करके कि 7 आता है या नहीं आता है। वैसे भी CF का जितना भी बताए पहले, CF निकालने के लिए जितना जोगफल रहता था 12 मार्क तक, टोटल एड जितना रहता था, मान लो 60 है इसमें, तो वहां एड करके CF में लास्ट में 60 आ जाता था। तो इसमें क्या था x और y का ज्ञात नहीं था, इसीलिए इसमें इस तरह आया 45 प्लस x प्लस वाई, तो ये भी तो 60 आना चाहिए ना। तो 45 प्लस x का जोड़ेंगे 8 और y का जोड़ेंगे 7, 4 7 15, 15 और 45 60। इसके मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरा x और y का वैल्यू निकला ये सही निकला है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सभी को जो ये सॉल्यूशन किए, भले थोड़ा लंबा है, ठीक है, लंबा है लेकिन इजी भी है। तो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक बनता है, लाइक एक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू आप लोगों को, आप लोग का दिन शुभ हो।